बज़्म सहाफ़त के तहत भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है या इनेकाद किया गया है, ये दिल्ली उर्दू एकेडमी के साथ, दिल्ली सरकार के साथ, आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर दिल्ली की वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, इफ्तिताह किया, और उसके बाद जनाब कपिल मिश्रा साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा, जिनको आप सबने सुना, तीनों शख्सियात हमारे दरमियान थी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और उसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के तमाम जिम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अब जो पॉलिटिकल सेशन है, इस पॉलिटिकल सेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अभी आप सबने रामदास अठौले साहब की स्पीच सुनी है, तकरीर सुनी है, और जनाब सैयद शहनवाज हुसैन साहब हैं, जाना पहचाना नाम, बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव की दावत को आप दोनों शख्सियात ने कबूल की, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। सर, सबसे पहले जनाब सैयद शहनवाज हुसैन साहब आपसे ही सवाल लेंगे कि उर्दू हमने जो एक थीम दिया है, नए भारत की बात उर्दू के साथ, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ सुनने आया था और उपेंद्र राय जी ने कहा था कि आना है, और जो उर्दू के डॉक्टर वासे साहब, चौहान साहब बोल रहे थे, और अठावले साहब तो एकदम समझिए उन्होंने बहुत अच्छी महफिल जमाई। मुझे याद है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो लंच टाइम के पास नहीं जाता हूं, क्योंकि एक बार मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैं युवा मोर्चा में था, तो अटल जी को बुलाया था, तो उन्होंने साथ में लंच भी था, तो सब लोग बोल लिए, मैंने अटल जी को माइक दिया, संचालन मैं ही कर रहा था, तो उन्होंने 2 लाइन बोली, भूखे पेट न हो भजन गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो आपने जो टाइम दिया है उसमें सबको लंच पे भी मदऊ किया है आपने। जी सर। और अठावले साहब की तकरीर के बाद, वासे साहब के बोलने के बाद सिर्फ मैं मुबारकबाद दे सकता हूं आपको। ये सही है कि उर्दू के बारे में बहुत चर्चा होती है। उर्दू ऐसी जबान है, हम बिहार के लोग उर्दू बहुत पढ़ते हैं, बोलने में र का फर्क हम बिहारियों में होता है, और मैं उर्दू का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे बहुत खुशी है कि उर्दू पे उपेंद्र राय साहब को मुबारकबाद देता हूं कि पहला चैनल है जो उर्दू में, नेशनल चैनल है जो कॉन्क्लेव कर रहा है। वैसे तो कॉन्क्लेव बहुत सारे होते हैं, लेकिन उर्दू के लिए बज़्म सहाफ़त यहाँ पे किया। रेखा गुप्ता जी आई हैं, कल ही मैं उनसे मिला था, तो मैंने बताया था कि बहुत अच्छा किया, इसको सपोर्ट किया है। उर्दू जबान के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, और कई बार उर्दू की मुखालफत भी उर्दू के अल्फाज बोलकर की जाती, लेकिन जो उर्दू के खिलाफ भी होते हैं वो भी जिंदाबाद का नारा जब नेता का लगाते हैं तो उर्दू होती है उसमें। जी। और मुझे तो लगता है कि अब बोलचाल की भाषा भी है, बिना उर्दू के अल्फाज के कुछ चीजें पूरी नहीं होती। अठावले साहब ने को हम पार्लियामेंट से सुनते रहे हैं, और हमारे पुराने साथी हैं, हमने अटल जी के दौर में भी देखा है, और कांग्रेस के दौर में वो उधर थे, फिर हम इधर सत्ता में आए तो ये हमारे साथ उधर थे, लेकिन मैं अभी इधर आया हूँ।